अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा गाइस, तो आज मैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं जो कि पाकिस्तान की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी है। वो यूनिवर्सिटी कोई और नहीं, बहाउद्दीन यूनिवर्सिटी है। तो सबसे पहले मैं इसके एडमिशन के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के जो तालिब इल्म हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएट के जो तालिब इल्म हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और साथ साथ अप्लाई के दौरान ही मैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और साथ साथ जो कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसीजर है कि किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो शुरू करते हैं आज की हमारे इस वीडियो को। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मजीद इस तरह की वीडियोस आप सब तक आ सके। वो बंदा जिन्होंने ऐसी यूनिवर्सिटी है जो उनको मालूम नहीं है, तो वो यहाँ पर प्लेलिस्ट में आ सकता है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो वो ये देख लें, ऑनलाइन अप्लाई फॉर यूनिवर्सिटीज़। तो ये जितने भी अप्लाई हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो वो यहाँ से देख सकता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के बारे में। तो जिस बंदे ने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करनी है, ये फैकल्टी ऑफ साइंस में 4 साल जो है इसमें ये डिपार्टमेंट है, ये देख सकते हैं, इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, ये देख लें। फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ एंड लैंग्वेजेस हैं, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज हैं, ये देख लें। उसके बाद फैकल्टी ऑफ फार्मेसी है, और फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंसेज है, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, बैंकिंग एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। इसके बाद फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, फैकल्टी ऑफ लॉ, BZU सब कैंपस लोधरा, BZU सब कैंपस बिहारी। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ख़ुसूसन जो कोटा बेस पे जिन्होंने अप्लाई करनी हो, तो कोटा बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी फाटा के जो तालिब इल्म हैं, हर एक डिपार्टमेंट में 4-4 सीटें हैं। यानी कि जो बंदा फिजिक्स के लिए सपोज कर एडमिशन करना चाहता है, तो 4 बंदे यानी फाटा के 4 बंदे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 2 मेल और 2 फीमेल। इस तरह हर डिपार्टमेंट में 4-4 बंदे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आते हैं नीचे MPhil, MS, MSc हॉर्न्स, MSc इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के, और साथ साथ PhD प्रोग्राम्स में जिन्होंने MSc MPhil के लिए अप्लाई करनी हो, ये देख लें, इस डिपार्टमेंट्स में वो अप्लाई कर सकते हैं। और जिन्होंने PhD प्रोग्राम में अप्लाई करनी है, ये देख लें, इसमें वो अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अच्छा, तो लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स का जो है वो 28/7/2023 है, और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी कि MS MPhil का जो लास्ट डेट है वो 25/8/2023 है। अब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलता हूं। तो अगर जिस बंदे ने LLB में प्रोग्राम में एडमिशन करना है, तो उसके लिए चाहिए कि उसने सबसे पहले उसके पास लैट टेस्ट का रिजल्ट होना चाहिए। दूसरी बात, जिन्होंने BS फाइन आर्ट्स या ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए एडमिशन लेना हो, तो उसका डिपार्टमेंटल टेस्ट जो है ना वो कंडक्ट किया जाएगा मुल्तान कॉलेज ऑफ आर्ट्स में, जो कि पहले हफ्ते अगस्त के पहले महीने में होगा। दूसरी बात यह कि वो बंदा जिन्होंने BS टेक्सटाइल डिजाइन में एडमिशन लेना है, उसका डिपार्टमेंटल टेस्ट जरूर होगा। वो बंदा जिन्होंने ECAT टेस्ट क्लियर किया है, तो वो इंजीनियरिंग के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उस सब में वो क्या कर सकता है, एडमिशन ले सकता है। और उसके साथ उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो भी ZU के टेस्ट में भी क्या हो, अपीयर हो। अच्छा, उसके बाद ये एडमिशन इन PhD, MS MPhil, MSc इंजीनियरिंग टेस्ट सब्जेक्ट बेस्ड विल बी हेल्ड ऑन 28। यानी MPhil के तालिब इल्म हो गया, PhD के हो गया, या MSc इंजीनियरिंग के जो तालिब इल्म है, उसका जो टेस्ट होगा वो सब्जेक्ट बेस्ड होगा, और वो 28/8/2023 को मंडे के दिन कंडक्ट किया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की हमारे इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे गूगल पे आना है, यहाँ पर आपने सर्च करना है BZU को। तो जैसे ही आप BZU सर्च कर लेंगे, इस पे आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक कर लेंगे, ये देखें, इस किस्म का इंटरफेस शो हो जाएगा। इसको आपने यहाँ से क्लोज कर देना है, और यहाँ पर नीचे आना है, ये देख लें, ऑनलाइन एडमिशन 2023, इस पे आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ पर आप देख लें, क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम, इस पे आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक कर लेंगे, ये देख लें, इस किस्म का इंटरफेस शो हो जाएगा। अब जिन्होंने
अप्लाई जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन की हुई है वो यहाँ से सिर्फ डेट ऑफ बर्थ और CNIC उन्होंने सिर्फ यहाँ पर पुट कर देना है, और जिनका अभी तक अकाउंट नहीं बना तो वो यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दे। उसके बाद जैसे ही वो अप्लाई पे क्लिक करेंगे, आई वांट टू अप्लाई इन, अब जिन्होंने अप्लाई करनी है कि BS 5th ब्रिजिंग सेमेस्टर के लिए करनी है, MPhil के लिए करनी है, PhD के लिए करनी है या अंडर ग्रेजुएट के लिए करनी है, वो यहाँ से सेलेक्ट करे और यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर दे। जैसे ही वो नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे इस किस्म का इंटरफेस शो हो जाएगा। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना CNIC वो आपने अपलोड कर देना है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। उसके बाद आपका अपना नेम यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद अपने वालिद साहब का नाम, यहाँ से जेंडर आपने सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद नेशनैलिटी, उसके बाद प्रोविंस, उसके बाद डोमिसाइल आपको किस इलाके किस शहर का है वो आपने मेंशन कर देना है। उसके बाद रिलीजन कौन सा है आपका वो आपने मेंशन कर देना है। उसके बाद एड्रेस, परमानेंट एड्रेस जो है वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है, और अगर टेलीफोन नंबर है तो यहाँ पर लिख दे, अगर नहीं है तो इसको वैसे ही छोड़ दें। सेल फोन गार्डियन का वो आपने यहाँ पर पुट कर देना है। उसके बाद आपका सेल फोन वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है, लिख लेना है। उसके बाद आपका ईमेल जो है वो आपने यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद प्लेस ऑफ स्टे ड्यूरिंग स्टडी, अब यहाँ पर आपने करना है, अगर आपका कोई घर है वहां पर तो ओन हाउस कर दें, अगर आपने हॉस्टल में रहना है तो यूनिवर्सिटी कर दें, अगर वैसे कोई अपार्टमेंट वगैरह में रहना है तो अदर प्लेस कर दें। यूनिवर्सिटी क्लिक कर दें अगर आपने हॉस्टल में रहना है, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में। अगर आप हाफिज कुरान है तो यस कर दें, अगर नहीं है तो नो कर दें। यहाँ से आपने क्या करना है, पिक्चर, यहाँ से आपने अपने पिक्चर एक फ्रंट पिक्चर अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपने नीचे आना है, यहाँ पर पर्सन टू बी इन्फॉर्म्ड इन इमरजेंसी, यहाँ पर आपने गार्डियन का नाम लिखना है, अपना एड्रेस लिखना है, और यहाँ पर उनका जो मोबाइल नंबर है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद मैट्रिक या O लेवल या इक्विवेलेंट डिटेल्स सेक्शन, इस पे आपने आना है। यहाँ पर आपने मैट्रिक के जो इम्तिहानात थे वो आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है, और उसके बाद किस बोर्ड से किया था वो आपने मेंशन कर देना है, किस साल किया था वो आपने मेंशन कर देना है। उसके बाद आपके मार्क्स, टोटल जो मार्क्स थे वो कितने थे, और डिवीजन वो आपने यहाँ से मेंशन कर देना है। और उसके बाद जो रोल नंबर था आपका 10th में वो आपने यहाँ से मेंशन कर देना है, और आपने आपके जो ऑब्टेन्ड मार्क्स थे वो आपने यहाँ से मेंशन कर देना है, और आपका ग्रेड कौन सा था यहाँ से वो आपने मेंशन कर देना है। और उसके बाद जैसे ही आप ये कुछ पुट कर लें, उसके बाद वो तालिब इल्म जिन्होंने जो FSC कर रहे हैं, यानी जिन्होंने पार्ट 1 किया है और पार्ट 2 के पेपर दे रहे हैं, तो उनके लिए ये है, वो यहाँ से ये देख लें, यूनिवर्सिटी एडमिशन पॉलिसी फॉर 2023 फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इज ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमीडिएट पार्ट 1, यानी जिन्होंने DAE 2 साल पास किया है A लेवल के साथ, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने डिग्री मेंशन कर देनी है, इंटरमीडिएट या DAE जो भी आपने किया है वो आपने यहाँ से मेंशन कर देना है। पार्ट 1 की बात हो रही है यहाँ पर, सही है। सिर्फ पार्ट 1 के जो डिग्री है, जो रोल नंबर है आपका, जो आपके मार्क्स हैं वो आपने यहाँ से अपलोड कर देना है। देख लें, बोर्ड नेम है, एग्जाम पास इन, आपने पास कब किया है, मतलब एनुअल पास किया है या सप्ली भी आपने दिया है तो वो आपने मेंशन कर देना है। किस साल आपने पास किया है वो आपने यहाँ से मेंशन कर देना है। आपका रोल नंबर क्या था फर्स्ट ईयर में वो आपने अपलोड कर देना है, यानी पुट कर देना है। आपके फर्स्ट ईयर के जो टोटल मार्क्स थे वो कितने थे वो, और उसके बाद जो ऑब्टेन्ड आपने लिए थे वो कितने थे। उसके बाद डिवीजन, किस डिवीजन से आपने पास किया था, ग्रेड कौन सा था आपका, वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। अब इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं वो कौन से थे वो आपने यहाँ से मेंशन कर देना है। एक ये मेंशन कर देना है सब्जेक्ट टोटल मार्क्स, सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स कितने थे और आपने उसमें ऑब्टेन कितने किए हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ, अगर आपने प्री मेडिकल किया है तो आपने बायो हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, ये तीनों सब्जेक्ट आपने लिखना है। अगर आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है तो आपने मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया और केमिस्ट्री, ये तीनों आपने इलेक्टिव जो सब्जेक्ट्स हैं वो ये होते हैं, वो आपने यहाँ से लिख देने हैं, तीनों सब्जेक्ट और उसके मार्क्स। उसके बाद आपने नीचे आना है, तो जैसे ही आप नीचे आए यहाँ पर कह रहा है ECAT टेस्ट डिटेल। अगर आपने ECAT का टेस्ट दिया हुआ है तो यहाँ से आप उसका रोल नंबर, टोटल मार्क्स वगैरह सारा कुछ आपने यहाँ से पुट कर देना है। और अगर नहीं दिया तो सिर्फ आपने यहाँ पर जो भी ये जितने भी इंफॉर्मेशन है वो जब आप कंप्लीट कर ले तो आपने सेव एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप जितने भी इंफॉर्मेशन वो आप पुट कर लेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो देख लें इस किस्म का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आपने अप्लाई करनी है।
अप्लाई। तो जैसे ही आप यहाँ पर किस कैंपस में करनी है, तो ये अगर आपने मेन कैंपस पे करनी है या बिहाड़ी कैंपस में करनी है या लोधरा कैंपस में करनी है, तो आप इन तीनों में से कैंपस में कर सकते हैं, इन तीनों कैंपस में। एक और भी मैं आप लोगों को बात बताता चलूं, जो बंदा यानी फाटा से है और उनके लिए एक ये भी अपॉर्चुनिटी है कि जो तीनों कैंपस है, इन तीनों कैंपस में हर डिपार्टमेंट में 4-4 सीटें हैं फाटा के तालिब इल्मों के लिए। आप सपोज करें मैंने मेन कैंपस में अप्लाई करनी है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक कर लेंगे इस किस्म का इंटरफेस शो हो जाएगा। ये देख लें, इस किस्म का इंटरफेस जब शो हो जाएगा, यहाँ से सारे जितने भी प्रोग्राम्स यानी जिस भी प्रोग्राम के लिए अगर आपने अप्लाई करनी है वो यहाँ शो हो जाएगा। ये देख लें, सपोज करें यहाँ पर BSc एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, वो आ गया, और यहाँ से ऊपर लिखा है एनुअल 60%, सेमेस्टर 60%, ये देख लें। और उसके बाद अगर आपने BSc हॉर्न्स यानी एग्री बिजनेस एंड मार्केटिंग के लिए अप्लाई करनी है, यानी जिस भी फील्ड में आपने अप्लाई करनी है वो आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है। सपोज कर लें अब मैं क्या होगा, मैस कम्युनिकेशन में मैं सपोज करें अप्लाई कर रहा हूँ। अब मैं अप्लाई किस चीज के बुनियाद पर कर सकता हूँ वो भी आप जरा सुन लीजिएगा। अब अवेलेबल सीट जो है ना, आप ओपन मेरिट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय है, यानी अगर आप किसी एम्प्लॉय के बेटे या डॉटर हैं तो आप BZU में, तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर किसी उस्ताद के बेटे या बेटी हैं बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट डिसेबल्ड है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। अगर आपने स्पोर्ट्स सीट्स पे अप्लाई करनी है तो भी आप कर सकते हैं। अब अगर जिन्होंने फाटा के बुनियाद पे अप्लाई करनी है तो वो भी कर सकते हैं। तो सिंपल ये है कि अगर जिस भी डिपार्टमेंट में आपने अप्लाई करनी है, बस उसको क्या करना है, इसमें से आपने एक सेलेक्ट कर देना है। सपोज कल मैंने इसमें कर लिया और मैंने अप्लाई पे क्लिक कर दिया, तो जैसे ही मैं अप्लाई पे क्लिक कर लूंगा, एक अप्लाई मेरी कंप्लीट हो चुकी है। यानी देख ले, ये जो इंटरफेस आ गया है, ये देख लें, ये सिर्फ और सिर्फ जो ओपन मेरिट वाले हैं, ओपन मेरिट वाले, ये उनके लिए है। ये जो फीस स्ट्रक्चर ये बता रहे हैं। तो अब मैंने एक डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर दिया है, और अब देख लें सपोज कर लें आपने 3-4 के लिए अप्लाई करनी है एट ए टाइम। तो दूसरा ये देख लें, मैं करने जा रहा हूँ अप्लाई, सपोज कर लें मैं ज़ूलॉजी में नहीं बल्कि हाँ इस्लामिक स्टडीज़ में सपोज कर लें मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। किस चीज़ की बुनियाद पर, यही मैं फाटा की बुनियाद पर करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक कर लेंगे, तकरीबन 2 अप्लाई आपकी हो चुकी है। अगर आपने देखनी है कि मैंने किस किस के लिए अप्लाई की है, तो आपने क्या करना है, माई अप्लाइड प्रोग्राम्स पे आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक कर लेंगे, ये देख लें BS मैथ्स कम्युनिकेशन, इसके लिए भी आपने अप्लाई की है। BS इस्लामिक स्टडी, इसके लिए भी आपने अप्लाई की है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, अगर और भी आपने अप्लाई करनी है तो अप्लाई मोर पे क्लिक करना है। अगर बस यही 2 के लिए आपने अप्लाई करना था तो आपने क्या करना है, उसके बाद फिनिश्ड अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप फिनिश्ड पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद आपने करना यह है कि हर एक डिपार्टमेंट के लिए 1500 जो है ना वो चालान है फी। उसके बाद आपने अपलोड चालान पे यहाँ पर क्लिक कर देना है। सारी अल्फला, HBL, UBL चालान, ये आपने क्या करना है, इनमें से कोई भी जो आपके नजदीक हो बैंक, उससे आपने क्या करना है, एक चालान को प्रिंट करना है और वो आपने क्या करना है, जमा करना है। तो जैसे ही वहां से आप चालान ले आएंगे और उसके बाद जैसे ही आप ले आएंगे, उसके एक साफ सा कैम स्कैनर पे पिक लेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पर अपलोड पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही अपलोड पे आप क्लिक कर लेंगे, ये देख लें इस किस्म का इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पर आपका अपना नाम, CNIC वगैरह शो हो जाएंगे। बैंक, जिस बैंक में आपने जमा किया है वो आपने मेंशन कर देना है। कब आपने जमा किया है वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है, वो डेट, और वो अमाउंट कितनी थी वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। और पिक्चर ऑफ चालान वो आपने यहाँ से अपलोड कर देना है और आपने यहाँ क्या करना है, अपलोड चालान पे क्लिक करना है। तो ये आपकी जो अप्लाई है वो कम्प्लीटली हो चुकी है। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मजीद इस तरह की वीडियोस आ सके। और अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप